हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों के लिए फिर वापस एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर OSPF नेटवर्क के टाइप्स के बारे में जो है हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं दो टाइप के जो OSPF नेटवर्क है उनके बारे में पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा और जो है उसके बारे में पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। सो ये जो दो हम टाइप सीखने वाले हैं उनमें पहला जो है वो है आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और दूसरा जो है वो है हमारा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। सो जब हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करते हैं OSPF नेटवर्क में, वहां पर क्या चीजें हमें कॉन्फ़िगर करनी होती है, किस तरह से हमें ये पता लगेगा कि वो नेटवर्क हमारा पॉइंट टू पॉइंट है या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है या फिर पॉइंट टू ब्रॉडकास्ट है, राइट, नॉट पॉइंट टू ब्रॉडकास्ट या ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। तो ये सब जानने के लिए जो है मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको लैपटॉप स्क्रीन पे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो अगर आप लोग यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि जल्दी से जाके नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। सो फिर गाइस चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं पे चल के प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगे तो आप लोग यहाँ पे जो लैब में कॉन्फ़िगर करने वाला हूं वो लैब आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस डाउनलोड का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस पर जाके क्लिक करें, आप मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां से जो है आप इस लैब को कंप्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर सारी जो कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे करने वाला हूं वो सारी कॉन्फ़िगरेशन वाली कमांड्स जो हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। सो चलिए चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, हम आ गए यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर जो है हम ये OSPF का नेटवर्क डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी की। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी जो है, जैसे कि यहाँ पे ये दो नेटवर्क है, मैंने दो राउटर्स ले लिए। अब इन दोनों राउटर के बीच में मैं जो है कनेक्टिविटी कर देता हूं तो ये मेरा जो है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होगी। अब लेकिन ये जो है हमारे पास में जो दोनों हमने राउटर लिए हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी तब तक कहलाएगी जब तक कि यहां पर कोई लूप जो है वो बनने के चांसेस ना हो। तो ये हमारी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। इसमें कोई भी हमें DR या BDR का प्रोसेस जो है उसको हमें इस नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले यहां पे हम जो है बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क की। तो ये जो है किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है। तो यहाँ पर जो मैं एक नेटवर्क IP एड्रेस चुनूंगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे 192.168.10.0/24 और इस तरफ में हम जो है 10.1 कॉन्फ़िगर करेंगे और इस तरफ में हम जो है 10.2 कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए अभी सीधा राउटर नंबर 1 पे चलते हैं पहले तो, राइट। इसको राउटर नंबर 1 कर देता हूं मैं, राउटर नंबर 1 और ये है हमारा राउटर नंबर 2। तो राउटर नंबर 1 पे चलते हैं और यहाँ पे जाके इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल नया है। तो यहाँ पे नो करते हैं और नो करने के बाद मैं जरा स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ सो दैट कि इजीली आपको चीजें दिखाई दे। तो एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/0 पे चलते हैं। यहाँ पे जाके IP एड्रेस लेंगे 192.168.10.1 और यहाँ पे 255.255.255.0 और इसको हम कर देंगे सबसे पहले तो नो शटडाउन। तो ये हमने यहाँ पे नो शटडाउन कर दिया है और यहां से हम करते हैं एग्जिट और अब हम चलते हैं सीधा राउटर नंबर 2 पे और वहां पर भी जाके जो है पहले ये IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/0 पे चलते हैं और IP एड्रेस लेंगे हम यहाँ पे 192.168.10.2 255.255.255.0 और नो शटडाउन कर देते हैं और यहां से हम करते हैं एग्जिट और एग्जिट करने के बाद यहाँ पे मुझे OSPF कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर OSPF और इस प्रोसेस ID 1 नेटवर्क जो है यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं। तो नेटवर्क है 10.0 0.0.0.255 और एरिया जो है वो हम 0 रख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया राउटर नंबर 2 को। इसी तरह से जो है राउटर नंबर 1 को भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउटर OSPF 1 और यहाँ पे जो नेटवर्क है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं 10.0 0.0.0.255 और यहाँ पे एरिया जो है 0 हमने डिफाइन कर दिया। सो यहाँ पर दोनों ही राउटर्स को जो है हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया है, दोनों के अंदर OSPF कॉन्फ़िगर कर दिया। मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ सो दैट कि हम कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीजें बराबर एक ही स्क्रीन पे देख पाए। तो यहाँ पर जो है राउटर नंबर 1 पे हम आ चुके हैं, यू कैन सी ये राउटर नंबर 1 है।
तो यहां से मैं एंड करता हूं और एंड करने के बाद जो है यहां पर सबसे पहले तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखते हैं नेबर जो है वो कनेक्टेड हो चुके हैं, राइट। यहाँ पे दोनों नेबर जो है एस्टेब्लिश हो चुके हैं, बट यहाँ पे जो है प्रायोरिटी आपकी 0 है, 1 है, राइट। तो 1 तो रहेगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट सभी राउटर की जो प्रायोरिटी होती है 1 होती है। तो अभी तक देख सकते हैं यहाँ पे 2 वे लिखा हुआ था, डीआर अदर लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस नहीं चल रहा था। बट अभी यहाँ पे जो है हमारे पास लोडिंग स्टेट टू फुल आ चुका है। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे करता हूं, यू कैन से 2 वे की जगह पे अब यहाँ पे फुल आ गया है और यहाँ पे लिख के आ गया है डीआर। लेकिन क्योंकि हमारा ये जो है एक कौन सा नेटवर्क है, पॉइंट टू पॉइंट हमने कनेक्टिविटी करी है। फिजिकली तो हमने पॉइंट टू पॉइंट करी, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए थ्योरेटिकली तो यहां पर जो है कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये जो हमारा टेक्नोलॉजी जिसके जरिए हमने कनेक्ट किया है ये है हमारा यहां पर ईथरनेट टेक्नोलॉजी। तो ईथरनेट के ऊपर अगर मैं यहां पे शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस F0/0 करके दिखाऊं, यू कैन सी यहाँ पे नेटवर्क टाइप जो है वो हमारा यहाँ पे ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ है। लेकिन क्या हमें यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी लूप नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर जो है हम इसका जो डीआर एंड बीडीआर का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहां से अगर हम डीआर एंड बीडीआर को अगर रिमूव कर देते हैं और इसको ब्रॉडकास्ट की जगह पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी कर देते हैं, तो इससे हमारे पास बेनिफिट ये हो जाएगा कि यहां पर जो टाइम ले रहा है, यहाँ पे जो आपका टाइम लिया जा रहा है कन्वर्जन के लिए, वो भी आपका यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। सो अब इसको पॉइंट टू पॉइंट अगर हमने कनेक्टिविटी करनी है तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करने के लिए हमें चलना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। यहां पर जाकर हमने जो इंटरफेस है उस इंटरफेस के अंदर जाना है और यहां पे हमने कमांड लिखनी है IPOSPF और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है नेटवर्क। और नेटवर्क में यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, यू कैन सी यहाँ पर जो है हम पॉइंट टू पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम इसको पॉइंट टू पॉइंट में कन्वर्ट करना, तो वी कैन से पॉइंट टू पॉइंट। और पॉइंट टू पॉइंट करने के बाद अगर मैं इसको जो है एंटर करता हूं, तो यू कैन सी यहाँ पर जो है आपकी एडजेसेंसी जो है वो चेंज हो चुकी है और यहाँ पे जो है डाउन होकर वापस अप हो चुके हैं। और एक बार जब मैं अब यहाँ से एंड करके बाहर आता हूं और यहाँ पे शो IPOSPF इंटरफेस F0/0 करके दिखाऊं, तो यू कैन सी हमारा जो नेटवर्क टाइप है वो यहां पर पॉइंट टू पॉइंट हो चुका है, राइट। तो ये है हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी करने का जो बेनिफिट है। अब इससे क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पे जो डीआर एंड बीडीआर का जो प्रोसेस है वो यहां से हट चुका है। तो अब हम यहाँ पे शो IPOSPF और यहाँ पे जो है हम इसका नेबर टेबल अगर चेक करें तो यू कैन सी यहाँ पे हमें स्टेट जो है वो फुल दिखा रही है, लेकिन उसका जो डीआर एंड बीडीआर की जगह पे एक ब्लैंक लाइन जो है हमें दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क जो है वो बन चुका है, राइट। तो इसी तरह से दूसरे अगर एंड पे भी जाते हैं और यहां पर भी जाके हम जो है इन कुछ चीजों को चेक करेंगे, शो IPOSPF इंटरफेस F0/0 करके देखेंगे, तो यहाँ पे अभी भी ब्रॉडकास्ट दिखा रहा है बिकॉज इस तरफ हमने कन्वर्ट नहीं किया। तो इसको भी कन्वर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंटरफेस F0/0 के अंदर और यहाँ पे IPOSPF नेटवर्क और यहाँ पे हम कर देंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो यहां पर भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अब अगर हम यहाँ पर भी शो IPOSPF इंटरफेस और इंटरफेस जो है हम इसके बाद F0/0 करके देखेंगे, यू कैन सी यहाँ पे भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हमारी हो चुकी है। तो ये हो गया आपका पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप पहला, जो कि आप ईथरनेट टेक्नोलॉजी पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप इस ईथरनेट टेक्नोलॉजी की जगह पे अगर आप यहाँ पे सीरियल इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे TCP एंड HDLC प्रोटोकॉल दोनों में से कोई भी प्रोटोकॉल का आप एनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इन दैट केस जो है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सीरियल इंटरफेसेस पे जो है लिंक को डिटेक्ट कर लेता है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर जो है आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी क्रिएट कर देता है। लेकिन ईथरनेट टेक्नोलॉजी में ये हमेशा बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्रॉडकास्टिंग करता है, राइट। सो अब हम दूसरी तरह का नेटवर्क डिजाइन करते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट टू पॉइंट। अब सेकेंड नेटवर्क हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे विच इज यहाँ पे OSPF ब्रॉडकास्ट। अब ब्रॉडकास्ट जो है वो किस तरह से हम यहाँ पे यूज करते हैं और इसके अंदर जो है हम डीआर बीडीआर के अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं पहले तो एक स्विच ले लेता हूं। तो ये मैंने एक स्विच ले लिया, यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा कर लेते हैं सो दैट कि हमें जो है चीजें अच्छे से दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे साइड पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते रहेंगे। अब चलते हैं राउटर पे। अब यहाँ पे जो है मैं कुछ राउटर्स ले लेता हूं। ये मैंने राउटर लिए मैंने यहाँ पर, और ये
पांच राउटर ले लेते हैं। 5 राउटर के साथ में हम इस नेटवर्क को डिजाइन करेंगे। तो यहां पर जो है मैं इन राउटर्स को जो है नाम चेंज कर देता हूं, बिकॉज यहां पे राउटर नंबर RN1 कर देता हूं, ठीक है। राउटर नंबर 1 RN2, तो ये हमारा राउटर नंबर 2 हो गया, RN3 हो गया, और यहाँ पे ये हमारा RN4 हो गया, और इसी तरह से हमारा ये जो है RN5 हो गया। तो ये 5 राउटर हमने यहाँ पे लिए। अब इनको हम कनेक्टिविटी कर लेते हैं। तो लेट्स सी कि हम यहाँ पे जो है इस तरह से कनेक्टिविटी कर लेते हैं। एक बार इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। यहां से भी हमने कनेक्टिविटी कर ली और ये 5 को हमने कनेक्ट कर लिया। और यहां पर जो हम नेटवर्क लेंगे वो आपका 10.0/24 का ही इस्तेमाल करेंगे। सो ऐसे में यहां पर हम 10.1 कॉन्फ़िगर करेंगे, यहां पर हम 10.2 कॉन्फ़िगर करेंगे, यहां पर हम 10.3 कॉन्फ़िगर करेंगे, यहां पर हम 10.4 कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहां पर जो है हम 10.5 कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसी तरह से जल्दी से इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और लेट्स सी कि क्या होता है उसके बाद। तो यहाँ पे राउटर नंबर 1 पे आ गए हम लोग, और यहाँ पे जो है राउटर नंबर 1 पे नो करते हैं, एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस F0/0 पे चलते हैं, और यहाँ पे जाके आईपी एड्रेस असाइन करेंगे हम लोग 192.168.10.1 255.255.255.0। नो शटडाउन कर देते हैं, और हाथों हाथ साथ में यहाँ पर जो है मैं OSPF को भी कॉन्फ़िगर करते चलता हूँ। राउटर OSPF1 कर लेते हैं। नेटवर्क हमारे पास वापस यहाँ पे 10.0.0.0.255, और एरिया जो है वो हमारा 0 है। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। राउटर नंबर 2 पे चलते हैं, और राउटर नंबर 2 पे जाकर भी हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लेट्स से नो कर लेते हैं, एनेबल। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/0 पे जाते हैं, आईपी एड्रेस चलते हैं 192.168.10.2 255.255.255.0, और इसको कर देते हैं नो शटडाउन, और यहां से करते हैं हम एग्जिट, और यहाँ पे जो है राउटर OSPF1, और इसके बाद हम यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन कर देते हैं विच इज 10.0.0.0.255, और एरिया जो है हमारा 0 रहेगा। ये भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। थर्ड राउटर पे चलते हैं और इसको भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और यहां पर जो है नो करते हैं, एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 192.168.10.3 255.255.255.0। नो शटडाउन कर लेते हैं, यहां से एग्जिट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं राउटर OSPF और प्रोसेस ID 1 नेटवर्क 192.168.10.0 0.0.0.255, और एरिया जो है वो 0 है। ये थर्ड राउटर हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। लेट्स गो इनटू राउटर नंबर 4, और राउटर नंबर 4 पे भी जो है हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, एनेबल करते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 192.168.10.4 255, और यहाँ पर भी हमने देना है 255.255.0। नो शटडाउन करते हैं, एग्जिट करते हैं, राउटर OSPF1 करते हैं, नेटवर्क डिफाइन करते हैं यहाँ पे 10.0.0.0.255, और एरिया जो है 0 डिफाइन करते हैं, और इसी तरह से लास्ट 5वां राउटर जो है वो भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और यहां पर जो है हम नो करते हैं और एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 192.168.10.5 255 और 255.255.0। नो शटडाउन करते हैं, एग्जिट करते हैं, राउटर OSPF1 करते हैं, और यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन करते हैं। तो 10.0.0.0.255, और एरिया जो है हमारा 0 डिफाइन कर देते हैं। तो फाइनली हमने ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब पूरा का पूरा नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दिया, तो यहाँ पे तो टाइम लगेगा, तो बट हम लोग चलते हैं यहाँ पे राउटर नंबर 1 पे, और यहाँ पर आप देखते हैं कुछ एडजेसेंसी आ चुकी हैं और कुछ अभी भी बाकी हैं। तो यहाँ पे शो आईपी OSPF नेबर चेक करते हैं, सॉरी OSPF नेबर चेक करते हैं। यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास जो है अभी ये 5वां राउटर भी आ चुका है, तो ये हमने जो है पूरा चेक कर लिया। तो यहाँ पे आप देखते हैं फुल टू वे और यहाँ पे फुल लिख के आ रहा है। तो अभी जो है थोड़ा सा और वेट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सारे राउटर अभी कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, तो अभी एक बार और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे अभी भी हमारे पास जो है कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करते जा रहा हूँ। तो अब जो है हमारा ये पूरा नेटवर्क जो बिल्कुल इंप्लीमेंटेड है। तो यहाँ पे फाइनल स्टेटस हमारे पास आ रहे हैं कि यहाँ पे जो 10.5 है
वो हमारा यहाँ पे फुल स्टेट एंड डीआर है, और जो आपका 10.2 है वो यहाँ पे बीडीआर बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो है ये इलेक्शन प्रोसेस में कभी, क्योंकि सभी जो है हमने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन करे हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो है डीआर बीडीआर अलग हुए। अदरवाइज जो हमारी जो बेसिक थ्योरी के हिसाब से चलता है, थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो वहां पे जिसकी सबसे पहले तो प्रायोरिटी बेसिस पे चेक किया जाता है, तो प्रायोरिटी क्योंकि बाय डिफॉल्ट सबकी 1 होती है, तो यहां पर भी 1 दिख रहा है। और स्टेट की बात करें तो स्टेट में जो डीआर एंड बीडीआर होते हैं वहीं पे आपको फुल स्टेज देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बाकी करें जो डीआर अदर्स हैं, क्योंकि आपके इस नेटवर्क के अंदर 2 ऐसे राउटर हैं, एक जो डीआर बनता है यानी कि डेजिग्नेटेड राउटर, और दूसरा जो है बीडीआर जो कि आपका बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बनता है। तो ये 2 राउटर हैं, 10.2 वाला और 10.5, यानी कि ये वाला जो है वो बीडीआर बना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपका बना है बीडीआर और ये बना है आपका डीआर यानी कि डेजिग्नेटेड राउटर। अब इस इलेक्शन प्रोसेस में बेनिफिट क्या होता है कि ये एक लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है। अब यहाँ पे किसी भी नेटवर्क के किसी भी राउटर के पास, जो ये 3 राउटर बचे इनमें से किसी के पास कोई भी नेटवर्क का अगर अपडेट आती है, कोई भी नया नेटवर्क कनेक्ट होता है, तो ये सीधी अपडेट किसको देंगे, बीडीआर एंड डीआर को देंगे। और डीआर क्या करेगा, डीआर यहां से जो है अपडेट भेजेगा बाकी सभी राउटर को जो अदर डीआर हैं, राइट। ये जो 3 राउटर हैं उनमें से जिससे उसने रिसीव करेगा उसको छोड़कर बाकी जो बचे हुए राउटर हैं वहां तक ये अपडेट पहुंचाने का काम जो है वो डीआर का होता है। अगर ये जो है आपका एक लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो यहां पर जो ये हमारे पास डिफाइन हो चुका है, से फॉर एग्जांपल कि हम जो चाहते हैं कि ये जो 4 नंबर वाला जो राउटर है, राइट, ये आपका, अगर मैं यहाँ पे 10.2 पे जाता हूं और 10.2 पे जाकर जो है इसमें एक बार वापस से प्रोसेस इलेक्ट कर देता हूं, तो मैं यहाँ पे चलता हूं और इसके अंदर जाकर जो है मैं वापस से प्रोसेस एक बार इंप्लीमेंट कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं एंड करता हूं, एंड करके यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्लियर IPOSPF प्रोसेस, ठीक है। तो ये कमांड जो है प्रोसेस, सो बेसिकली ये कमांड जो है वो आपका रीसेट कर दिया OSPF प्रोसेस को। तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया, यू कैन सी यहाँ पे डाउन होने के बाद अप हो रहे हैं। तो अब जो है अगर वापस से राउटर नंबर 1 पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राउटर नंबर 4 अभी बिल्कुल सीक्वेंस में आ चुका है कि 5 ये सबसे हाईएस्ट है, तो ये आपका डीआर बन गया। सेकंड हाईएस्ट है वो आपका बीडीआर बन गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि ये जो 4 नंबर वाला जो राउटर है, ये जो आपका 10.4 वाला राउटर है, ये किसी भी कंडीशन के अंदर क्या ना बने, आपका बीडीआर या डीआर ना बने, इस इलेक्शन प्रोसेस में ये बाहर है। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे इसका जो प्रायोरिटी है उसको मैं 0 कर देता हूं, बिल्कुल 0 कर देता हूं, और जितनी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो उतना ज्यादा जो है यहाँ पे डीआर या बीडीआर बन सकता है, और जिसकी 0 होगी यानी कि वो इसके अंदर प्रोसेस में, इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो चलते हैं 10.4 के अंदर। तो 10.4 के अंदर जाकर इसको प्रायोरिटी को चेंज करने का जो तरीका है वो कैसा है, यहाँ पे हम देखते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/0 के अंदर जाएंगे और यहां पर जाकर हमने यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको लिखना है, यहाँ पे कमांड लिखनी है IPOSPF, और फिर हमने यहाँ पे प्रायोरिटी को कर देना है 0। तो ये प्रायोरिटी अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दी तो अब यहाँ पे जो है बिल्कुल 0 हो चुका है। बट ये कमांड कब काम करेगी, इसको हमने चेंजेस तो कर दिए पैरामीटर, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी क्लियर IPOSPF प्रोसेस वाली जो कमांड हमने रन करी थी। तो यहां पर मैं यस कर देता हूं, तो ये मैंने यस कर दिया, तो ये आपका इंप्लीमेंट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे राउटर नंबर 1 पे वापस आ जाते हैं और वापस से शो IPOSPF नेबर करते हैं, तो यू कैन सी अब आपका जो डीआर एंड बीडीआर, जो बीडीआर बना वो कौन सा बन गया है 10.3, क्योंकि हमने 10.4 को जो है इस प्रोसेस से बाहर कर दिया है। तो यू कैन सी इस प्रोसेस से हमने इसको बाहर कर दिया, तो यहाँ पे 2-वे डीआर अदर आ चुका है, और यह 10.3 जो है वो अब आपका बीडीआर बन चुका है। तो ये जो नेटवर्क है इसके अंदर कहीं ना कहीं लूप बन सकता है। तो ऐसे नेटवर्क को जो है हम ब्रॉडकास्ट कहते हैं। तो इसको जो है आप प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर में, और इसमें जो है आप जो भी आपको नेटवर्क कनेक्शन करने हैं, जैसे करने हैं, जो भी राउटर को आप डीआर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, जिसको आपको बीडीआर बनाना है वो बना सकते हैं। बस यहाँ पे जो है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के अंदर जो है आपका ये लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म की तरह से डीआर एंड बीडीआर काम करता है, लेकिन ये आपका कन्वर्जेंस के टाइम की, यानी कि जब आपका जो डेटा ट्रेवल होता है उसमें स्लाइटली जो है वो पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट के अंदर जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पॉइंट टू पॉइंट फास्ट जो है कन्वर्जन कर पाता है, लेकिन ब्रॉडकास्ट जो है थोड़ा सा टाइम लेता है। बस वो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन एक्चुअल में जो है जब हम उसको एक्चुअल पैरामीटर्स के हिसाब से मेजर करते हैं तो वहां पे हमें इसको स्लाइटली जो है डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सो गाइज, अगर आप ये लैब जो है डाउनलोड करना चाहते हैं, ये लैब अवेलेबल है
मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उस पर क्लिक करेंगे, वहां से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने कमांड्स चलाई हैं वो कमांड्स भी आपको वहां पे पूरी की पूरी मिल जाएंगी। वहां से आप जो है खुद भी एक बार इसकी प्रैक्टिस करके जो है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट और OSPF ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है वो आप दोनों कॉन्फ़िगर करके देख सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को जो है ये आज का जो वीडियो जो मैंने 2 OSPF के नेटवर्क टाइप आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाए हैं, पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन वाइज एंड जो थियोरेटिकल है वो चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले यूजफुल वीडियो की इंफॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचाई जा सके। सो गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।